कीमती चीज़ें उन्हीं के पास टिकती हैं जो उस कीमती को संभालने योग्य होता है, नहीं तो वो जहाँ से गई हैं वहीं वापस लौट आएंगे। इसलिए धन भी तुम्हारे पास आ जाए तो अगर तुम्हारे अंदर उसकी योग्यता नहीं है, ठहरेगा नहीं, वापस वहाँ से चला जाएगा। तुम्हारी सफलता भी तुम्हें मिल जाए, संयोगवश मिल जाए, आकस्मिक मिल जाए, बाय चांस मिल जाए, किसी को एक्सीडेंटल मिल जाती है, मिल भी जाए तो नहीं टिकेगी। भगवान शिव बोल देते हैं मैंने दूं भी, टिकेगा नहीं। पार्वती माता फिर करुणा में आ जाती, नहीं दीजिए, आप दीजिए इसको। हम यहाँ हैं तो हमारे होते हुए कोई व्यक्ति रो रहा है, फिर हमारे होने का मतलब क्या है? शिव फिर कहते हैं कि हमारे होने का मतलब ये है हम तो सब जगह हैं, और इस पूरे जगत में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का सुख दुख भोग रहे हैं। और सुख दुख का मतलब है कि परीक्षा सब दे रहे हैं और अपने आप को योग्य बना रहे हैं। और जब तक अपने कर्मों को भोग नहीं लेंगे, भीतर से स्वच्छ नहीं हो जाएंगे, जब तक धुल नहीं जाएंगे, तब तक हमारी गोद में बैठने के योग्य नहीं होंगे। पार्वती माता कहती है मैं विवाद में नहीं पड़ूंगी, लेकिन इसको मिलना चाहिए। और फिर शिव जिद करने पर देते हैं। ऐसी कहानियां पूरे लोक में प्रसिद्ध हैं, कब कब कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या दिया और कैसे कैसे घटनाएं घटी, इसकी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन इस समय पार्वती माता पूछती हैं कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। साथ में पूछती हैं और ये विश्व में भरा संसार क्या है, इस पूरे संसार में आपका सत्य रूप क्या है। और ये विश्व में भरा संसार, आश्चर्यों से भरा हुआ संसार, हर पल इतनी इतनी घटनाएं, इतने तरह के लोग, इतनी विविधताएं, बड़ा आश्चर्य होता है संसार को देखकर। तो ये है क्या, और फिर इस सब का बीज क्या है, और ये भी बताओ शिव, इस पूरे विश्व चक्र को जो ये घूम रहा है, इसकी धुरी क्या है। तो दो ही तरीके होते हैं बताने के। एक है वो कुछ बोलें, कथा सुनाएं, और एक वो है कि जिसमें जनाएं, जानकारी दें। आपको बताया था ना कि विद्या और शिक्षा दोनों का अंतर जान लें। जब कोई चीज पढ़ाई सिखाई जाती है, सीख दी जाती है, तो वो एक अलग चीज हुई। दूसरी चीज होती है कि जिसका अनुभव कराया जाए, जना दिया जाए, आदमी अनुभव करके कहे कि हाँ अब समझ में आया कि ये ऐसा होता है। किसी एक आदमी से पूछा कितना पढ़ लिख गए हो, व्यक्ति कहता है जी एमए कर लिया है। कर क्या रहे हो, बोले करते कुछ भी नहीं। तो मतलब यह है कि एक डिग्री हाथ में है शिक्षा की, तो उसे कहते शिक्षित तो है, साक्षर तो है। अब साक्षर जो है उल्टा करते हैं तो राक्षस भी हो जाता है, तो वो पढ़ा लिखा होकर भी गलत भी हो सकता है। लेकिन जिसने विद्या प्राप्त कर ली, तो उसकी विद्या किसी न किसी रूप में उसको लाभ दे रही होगी, खाली नहीं घूम रहा, अर्जन भी कर रहा है, अर्थार्जन भी हो रहा है, समाज के लिए भी कुछ कर रहा है। क्योंकि जब आपने कुछ पढ़ा है, जाना है, तो अब आप उसका लाभ लेने लग गए। इसलिए पूरी दुनिया में इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि थोड़ा स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ तो कहा जाता है कि उसे
की जानकारी दो। द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा च परा। दो विद्याएं जाननी चाहिए इंसान को, एक जिससे लोक सुधरे और एक वो विद्या जिससे परलोक सुधर जाए। दोनों की जानकारी होगी, एक से भीतर शांति आए, आनंद आए, प्रेम आए, और एक जिससे बाहर का व्यवहार और शरीर से लेकर परिवार इस सब के कार्य ठीक से चल सके। ये दोनों को जानना जरूरी है। तो जनाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए भगवान शिव ने एक अलग रूप अपनाया। और उन्होंने क्या रूप अपनाया? उन्होंने जैसे खड़े थे मां पार्वती के सामने, तो अचानक उनके शरीर के अंदर से जैसे कोई बर्फ पिघलती है ना, जैसे भाप उड़ती है, तो उनका आकार निराकार में बदलने लगा। और बदलते बदलते सारे विश्व में मिलता दिखाई देने लगा। हवा में हवा हो रहे हैं, पानी के अंदर लहराने लगे हैं, फलों के अंदर मिठास भर रहे हैं, धरती के अंदर धैर्य शक्ति बनकर के फैल रहे हैं, और ऊपर उठ रहे हैं तो सूरज की रोशनी बन रहे हैं, चांद सितारों में चमक बन रहे हैं, फिर जाकर वही मुस्कान बन रहे हैं एक छोटे से बच्चे में जीवन बनकर। और फिर देखा समुद्र में फैल गए, इतनी सारी लहरें उठ रही हैं, वृक्षों में, जड़ चेतन में, सब और शिव को फैलता हुआ पार्वती माता देख रही हैं हर चीज में। और फिर ब्रह्मांडों में चले गए। एक गोला ये जो पृथ्वी का या ब्रह्मांड का, जिसमें सूर्य भी हैं, जिसमें अनेक नक्षत्र हैं, उसी ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी भी है। उस पृथ्वी के अंदर कितने सारे जीव जंतु, और ऐसे कितने कितने ब्रह्मांड। उन सब ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण किए खड़े हैं और फिर ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हैं। और फिर वहां से निकलकर शिव वापिस आ रहे हैं और आकर मनुष्य के शरीर में वहां श्वास बन रहे हैं, धड़कन बन रहे हैं, आंख में ज्योति बन रहे हैं, पूरे शरीर के अंदर शक्ति का संचार कर रहे हैं। और ये सब करते करते फिर एक वृक्ष बनते हैं। वृक्ष बनने के बाद उसके फल में आते हैं, फल में आकर फिर बीज में आ जाते हैं, और फिर वो छोटा सा बीज आकर नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है तो उसमें से फिर बाहर निकल कर आते हैं। बाहर निकल कर आए तो फिर वही सूक्ष्म रूप, मतलब अंदर भी सारे ब्रह्मांड के, विश्व के वही, और सारा ब्रह्मांड भी उनमें, बीज भी वही, फल भी वही, मूल भी वही, वृक्ष भी वही, सब कुछ करते करते और फिर एक छोटा सा बिंदु बनकर, और उस बिंदु से फिर वही आकार लेकर सामने आकर बैठ गए। भोले भंडारी है, समझाएं तो भोले ढंग से समझाएं, और बताएं तो रहस्यों का रहस्य बता दें। और उसके बाद उन्होंने अपने अंदर से दो शक्तियां दिखाई, एक चैतन्य शक्ति, एक उसकी ऊर्जा शक्ति, और दोनों को दिखाते हुए फिर बताया कि दोनों मिलकर एक शिव, एक शिवा। ये भी बता दिया कि मैं कौन और तुम कौन। अब इस सब को पार्वती माता बहुत आश्चर्य से देख रही हैं, और आश्चर्य से देखते देखते अब वो प्रश्न करना चाहती हैं, लेकिन प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं।
मन में भाव जरूर आता है कि ये तो समझ में आ गया कि आप बाहर भी आप हो, भीतर भी आप हो, बीज भी आप हैं, वृक्ष भी आप हैं, और फिर उसी वृक्ष से बीज बनकर आते हो और बीज से फिर वृक्ष बना देते हो, और सारे जड़ चेतन में आप ही चैतन्य बन करके छाए हुए हो, सबको अपने अंदर समाहित करके सबको अपने नियंत्रण में रखते हो। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपकी निकटता मिलती कैसे? तो मन में भाव आता है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान शिव मौन में जाते हैं और मौन में जाकर स्थिर होकर आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे समझा रहे हों कि देखो ये श्वास चल रहा है, ये कहाँ जाकर मिलता है? विश्व श्वास में, विश्व के प्राण में। विश्व का जो प्राण चल रहा है उसमें हमारा श्वास जाके मिलता है और वहां से फिर श्वास लेकर अंदर आता है। अब विश्व प्राण जो है वो विश्व आत्मा के द्वारा है, और हमारे अंदर जो प्राण चल रहा है वो हमारे जीवात्मा के कारण है। तो हमारा श्वास विश्व श्वास से जुड़ गया और विश्व श्वास हमारे अंदर से जुड़ गया, तो हम एक किनारा दूसरी तरफ दूसरा किनारा, दोनों के बीच में पुल बना हुआ है प्राण। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब इसके अंदर कहा जाता है कि यहाँ श्वास में बसे हुए को ध्यान में लाओ। इसको कबीर बोलते हैं, श्वासा की करो सिमरने। ये जो श्वास चल रहे हैं ना, इसकी माला बना लो। श्वासा की करो सिमरनी, करूं अजपा जाप। अजपा जाप चलता रहे। आप श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम। इसको कहा है कि देखो ये दो रूप हैं। इन दोनों रूपों को अगर आप देखें तो जब आप अंदर श्वास लेते हैं तो पूर्णता आती है, तो इसे पूर्णिमा कहा जाता है। जैसे श्वास बाहर छोड़ दिया गया तो यह अमावस्या है, और ये तुम्हारे अंदर एक जीवन लेकर जा रहा है और एक अंदर की नेगेटिविटी को लेकर बाहर जा रहा है, अशुद्ध वायु को लेकर बाहर जा रहा है। इस आते जाते श्वास में जब तुम अपने परमात्मा को बसा लेते हो, आदत बना लें कि श्वास श्वास में नाम चलना शुरू हो जाए, और शून्य शिखर पर तुम बैठना शुरू कर दो, तो वहां से तुम्हारे अंदर कृपा होनी शुरू होती है। दुखद बात यह है कि हम अपने श्वासों को संतुलित नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारे श्वास बदल रहे होते हैं तो क्यों बदलते हैं? परेशानी में होंगे, तो जब परेशानी में होंगे श्वास की गति अलग तरह की हो जाती है, डर में अलग तरह की हो जाएगी, क्रोध में अलग श्वास चलने लग जाएंगे, भय के अंदर श्वासों का रूप थोड़ा अलग बदल जाता है। तो इनको कहा है कि जब तुम्हारी मुद्राएं बदलें, तुम्हारे भाव बदलें, तुम्हारे अंदर का तनाव तुम्हें संतप्त करने लग जाए तो प्राणों पर असर आता है। इन प्राणों को शांत और संतुलित करो और शून्य में जाकर विराजित हो जाओ, मतलब मौन, शांत, सहज। तो यहाँ भगवान की निकटता मिलती है। मतलब ध्यान में जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं, विचार शून्य हो जाएं और कुछ भी ना सोच रहे हों, तो वहाँ से शुरुआत होती है कि जगत पीछे रह गया और जगत का स्वामी सामने आ गया। तो आदत बनानी चाहिए सबसे पहले तो हम सभी को कि हर दिन आसन पर बैठना सीख जाएं।
और दूसरी आदत बनानी चाहिए कि जहाँ हम आसन पर बैठें वहीं साथ साथ सिमरन की आदत भी बनाएं। और तीसरी आदत हमारी होनी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ध्यान में भी जरूर जाएं, थोड़ा सा ध्यान जरूर करें। एक जापानी पद्धति है जिसमें यह कहा जाता है कि छोटे कदम और बड़े परिणाम, जिस पर अगले समय में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमारे शास्त्रकार जो बहुत कुछ चीजें कहते हैं, उनमें एक बात हम लोग पढ़ते हैं, यावत स्वस्थ मिदम शरीरम मरुजम यावच्च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और जब तक तुम निरोग हो और जब तक तुम्हारा बुढ़ापा दूर है, यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुष। जब तक ठीक ठाक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है और जब तक तुम जवान हो, भी बूढ़े नहीं हुए हो, तो सार बता देता हूँ क्योंकि समय नहीं आगे, कि बस जब तक तुम ठीक ठाक हो, बुढ़ापा अभी दूर है और दुनिया में अभी युवा शक्ति लेकर के जी रहे हो, तुम्हारा ताजा खिला हुआ फूल है, बस यही परमात्मा को अभी चढ़ाओ। क्योंकि इसी समय तुम लोक भी सुधार सकते हो, परलोक भी सुधार सकते हो। और अगर ये समय हाथ से गया तो फिर आगे चल करके, क्योंकि उसमें कहा है कि किसी भवन में लग जाए आग और उस समय तुम कुआं खोदने जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अभी होश में आ जाएं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और
मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।